अंतर्राष्ट्रीय श्री जगन्नाथ पंचरात्र महोत्सव 2025 की तैयारियों को लेकर आज दिल्ली एनसीआर में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में देश भर के ओडिया संगठनों के प्रतिनिधि, आयोजन समिति के सदस्य और कई धार्मिक सांस्कृतिक संस्थाओं के पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में आगामी 3 से 7 दिसंबर तक नोएडा सेक्टर 21A स्थित रामलीला ग्राउंड में होने वाले इस भव्य आयोजन की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा की गई। महोत्सव के दौरान जगन्नाथ संस्कृति, वैदिक परंपराओं, भक्ति संगीत और भारतीय संस्कृति की झलक पूरे विश्व के सामने प्रस्तुत की जाएगी। समिति ने बताया कि इस बार महोत्सव में भारत के विभिन्न राज्यों के साथ साथ 30 से अधिक देशों के श्रद्धालु और जगन्नाथ मंदिरों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। महोत्सव का उद्देश्य जगन्नाथ संस्कृति, सनातन परंपरा और विश्व एकता के संदेश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक साथ लाना है। इस आयोजन से न केवल भक्ति और संस्कृति का प्रसार होगा, बल्कि यह भारत की आध्यात्मिक विरासत को विश्व मंच पर नई पहचान दिलाने का कार्य भी करेगा। आइए जानते हैं इस बैठक में क्या रही प्रमुख बातें। देखो, श्री जगन्नाथ महाप्रभु जो पुरी में स्थित है, जो उड़ीसा का सबसे घर घर में पूजते हैं और उनके नाम जगन्नाथ है, मतलब जगतर नाथ, मतलब वो सबका भगवान है और वो विष्णु की अवतार है। और इनका जो पूजा की जाती है तो ये चारों धाम से एक धाम है। और उनका हम यहाँ पे जो दिल्ली एनसीआर में, तो यहाँ पे लगभग 31 जगन्नाथ मंदिर है, जिसमें हम सब मिल के एक भव्य जगन्नाथ प्रोग्राम महोत्सव बना रहे हैं, जिसका नाम है इंटरनेशनल श्री जगन्नाथ पंचरात्र। पंचरात्र का मतलब 5 दिन हम ये महोत्सव मनाएंगे, जिसमें श्री जगन्नाथ महाप्रभु का 24 जो स्वरूप यहाँ पे दर्शाया जाएगा और 24 मंदिर, चतुर्धा मूर्ति जो है वो यहाँ रहेंगे। और उनका जो सवेरे 5 बजे से लेकर रात को 9:30 बजे तक उनका पूजा प्रणाली जो होता है, मंगल आरती, बाल धूप और पारायण वगैरह सारे कुछ होगा। उसके बाद जो 2 बजे से 5 बजे तक जो महायज्ञ होगा और 5 बजे से 7 बजे तक जो जगन्नाथ कथा वो होगी और सत्यानंद बाबा महाराज वो करेंगे। फिर 7 बजे के बाद फिर हमारा यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम हो, जिसमें से डांस प्रोग्राम है, जगन्नाथ भजन है और वो सारे जगन्नाथ प्रेरित सब कुछ जो है तो वही होगा। सर, ये कहाँ पे हो रहा है, कितने दिन पे होगा सर, आम लोग इसमें कैसे हिस्सा ले सकते हैं? सबसे पहले ये नोएडा में, जो नोएडा का हार्ट बोला जाता है, तो नोएडा स्टेडियम में रामलीला ग्राउंड है। उस रामलीला ग्राउंड में ही ये 5 दिन हम वहीं करेंगे और इसमें लगभग रोज़ 20 से 25 हज़ार लोगों का आने की उम्मीद है। और ऐसे ओवरऑल देखा जाए तो 5 दिन में आखिरी जो 2 दिन है वो सैटरडे संडे है, तो उसमें ज़्यादा भीड़ आएगी। तो हम कोशिश यही करते हैं कि जो वहाँ पे जो स्थिति है तो उसका सिक्योरिटी है, उसका जो अरेंजमेंट है वो बहुत कंट्रोल्ड वे में हो रहा है, जिसमें पुलिस प्रशासन के अलावा जो हमारा सिक्योरिटी अरेंजमेंट जो है, चाहे सीसीटीवी हो, चाहे फायर का हो, चाहे एम्बुलेंस हो, चाहे सब कुछ अरेंजमेंट वो प्रॉपरली हमने किया हुआ है। अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात किया तो सर, किस तरीके से पब्लिक कैसे उनका इंतजाम किया जाएगा ताकि कोई समस्या ना हो सके? ऐसे इसीलिए जैसे मैंने बताया कि पूरा सीसीटीवी में पूरा एरिया कवर है और जो भी भीड़ आती है, जो भी डिवोटीज आएंगे, उनका अंदर आने की जो इवेंट में 2 गेट हमने बनाया, जिसमें से गेट नंबर 6 और गेट नंबर 6 की अपोजिट 7 नंबर गेट से खाली गाड़ियाँ आएंगी और 6 और अपोजिट में जो 2 गेट है उसमें फ्रिस्किंग प्रॉपर होगी, जिसमें हमारा स्कैनर लगेगा और कहीं ऐसे शख्स भी अंदर ना आ जाए, तो इसीलिए उसका ख्याल रखा जाएगा। बाकी मैंने कहा कि जैसे सिक्योरिटी वो उसके सीसीटीवी का पूरा कवरेज है, सेफ्टी फीचर्स के लिए फायर ब्रिगेड है और उसके अलावा भी जो हमारा वॉलंटियर होंगे तो वो काफ़ी 200-300 वॉलंटियर रहेंगे, जो पुलिस प्रशासन के साथ भी वो हम सहयोग करेंगे और इसको कोशिश यही हमारी है कि वहाँ पे ऐसे कोई स्थिति ना बने। मैं प्रार्थना करता हूँ आप सभी को भी जगन्नाथ जी दिए होंगे और देंगे। जो जगन्नाथ जी को प्रकृति में मतलब सच्चा दिल से मतलब एक करता ना, मैं सारा जगन्नाथ मंदिर को
50-50 हज़ार ना दिया डोनेट जो भी है मेरे साथ जिनका है गुड़गांव में खास करके उड़ीसा में भी एक है क्यों ना जगन्नाथ मंदिर में मेरे फादर हमारा एक ट्रस्ट है मेरे फादर भी उसमें ट्रस्टी थे और मेरे ब्रदर भी अभी है बड़ा वो टूरिस्ट प्लेस भी है और मैं पहले कलिंग भारती तरफ से मैं 50,000 में एक छोटा चेक डोनेट किया कल परसों आ जाएगा और 50,000 रुपया 1 लाख रुपया कलिंग भारती फाउंडेशन तरफ से रहेगा। मैं जो 4-5 दिन है फिजिकली के लिए क्यों ना सबका कांस्टेंट है टाइम का जॉब का जो संडे में रिक्वेस्ट करूंगा जो भी संडे का दिन हम बस भर के आएंगे इधर सैटरडे भी और मैं कोशिश करूंगा 3-4 दिन जितना दिन हो सकता है चाहे इधर होटल रहना पड़े या तो सुबह शाम को मैं ज़रूर रहूँगा। बाकी हमारा टीम संजय भाई मेरा सारे लोग आएंगे जो भी मदद है और ज़्यादा भी हो सकता करें क्यों ना हमारा कुछ ऐसा प्रोग्राम में अभी गुजरात में होगा एक अभी 17 तारीख में भुवनेश्वर में नेशनल लेवल में वो चल रहा है इधर भी होगा बहुत जगह में करना पड़ रहा है। हम कम से कम साल में 8-10 फंक्शन कर रहे हैं कलिंग भारती नेशनल लेवल में और ये भी कोई भी संस्था जगन्नाथ जी का एक करेंगे कोई भी बुलाएगा हम बिल्कुल मदद करेंगे जो भी है गुंडचूसा गिलेर की तरह ना कोई पॉलिटिक्स नहीं जितना भी मंदिर हो कोई भी करे चाहे ग्रेटर नोएडा हो चाहे भिवाड़ी हो चाहे बहादुरगढ़ हो मैं आज हूँ जब तक मेरा जान है तब तक रहेगा। मैं आज ये मंच माध्यम से सभी को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोग डायरेक्ट में अगर मेरा कैपेसिटी है जो दो नहीं तो फ्रेंड सर्कल बहुत लोग हैं खुद का कैपेसिटी नहीं होता लेकिन ज़्यादा 1 लाख क्या 10 लाख भी वो कर सकते हैं। हरिओम जय जगन्नाथ। तो आप सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि नोएडा महानगर जैसे शहर में जो नोएडा का जो स्टेडियम है वहाँ 3 दिसंबर से लेके 7 दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय जगन्नाथ रथ महोत्सव होने जा रहे हैं जिसमें वही लोग सम्मिलित हो सकते हैं कि जिस पे ईश्वर की बड़ी कृपा होगी प्रभु श्री जगन्नाथ जी की कृपा होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका भी जीवन भाग्यशाली हो तो ये मौका चुके नहीं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने रिश्ते परिवार अपने दोस्तों के साथ इस आयोजन में आप सम्मिलित हो और आप समझ सकते हैं कि कोई भी आयोजन बिना आर्थिक यानी कि अर्थ के बिना संभव नहीं है और कहा गया है कि किसी भी पूजा पद्धति में कोई भी अनुष्ठान में कि बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए और जिस तरीके से आप किसी भी रूप में चाहे वो गुप्त दान हो या दान स्वरूपी या किसी भी योगदान में किसी भी रूप में अगर योगदान देना चाहते हैं तो आप सम्मिलित हो सकते हैं आप अपना योगदान दे सकते हैं। जय जगन्नाथ नमस्कार। नोएडा तथा दिल्ली एनसीआर रे श्री जगन्नाथ पंचरात्र जो कार्यक्रम आसंता डिसेम्बर 3 तारिख रु 7 तारिख पर्यंत हबार अच्छी से कार्यक्रम रे प्रभु जगन्नाथ विषय रे समस्ते जान जगन्नाथ को समस्ते जानी आम चतुर्धा मूर्ति श्रीक्षेत्र चारिधाम प्रमुख धाम श्री जगन्नाथ धाम जगतर नाथ समझे जानी किंतु बहुत लोग तथापि जापर ना जगन्नाथ लीला विषय रे जगन्नाथ चतुर्पार्श्वर कौन घटना घटे जगन्नाथ कौटी कौन करिसेंती तो सेगुड़िक ये साधारण जनता को जनवाई दिल्ली चारिपार लोक को जनवाई ओडिशार प्रमुख व्यक्ति मान यथा आमर परम पूज्य शंकराचार्य गजपति महाराज तथा बहु विज्ञ व्यक्ति जो मैंने कथावाचक अच्छा से आसवे यही कार्यक्रम रे समस्त व्यक्ति 5 दिन भितर जोग दिंतु जगन्नाथ विषय जानतु ओडिया अणओडिया विदेशी समस्ते एथरे भाग नियंतु किंतु ए सब करने हेले किसी अर्थर आवश्यकता अच्छी एवं समस्ते एथरे सहभागी होगा दरकार कारण आमर संस्कृति को आमर चेतना को आमर इतिहास को लोक को जनवार अच्छी आमर आध्यात्मिकता को लोक को जनवार अच्छी तो एथिपाई आमको ही परिश्रम करिया पड़िबो तेणु आमे माने खाली ओडिया एक कथा नुहे जी भी जगन्नाथ भक्त जगन्नाथ प्रेमी अच्छा समस्ते एथिरे सहभागिता करंतु यही आशा नहीं मोर वक्तव्य समाप्त करुच्ची किंतु एप्रति आमर जो वीडियो चलो से तले डिटेल दे दिज्व ए कौन आप पैसा आप दे पारे दान जो जीव ता गुप्त दान जीव आप चाहिए ताल एटीजी रे ये आम डोनेशन आकार रे जहाँ इनकम टैक्स बेनिफिट अच्छी ताकू भी आपको सर्टिफिकेट प्रदान करूँ। धन्यवाद। ये मैं राष्ट्रीय प्रवासी ओडिया परिवार का प्रेसिडेंट हूँ। राष्ट्रीय प्रवासी ओडिया परिवार जो उसकी जो ऑब्जेक्टिव्स जो एम्स है तो जो भी हमारे संस्थाएं हैं कहीं समाज के लिए चाहे वो आध्यात्मिक हो चाहे वो सामाजिक हो चाहे वो पारिवारिक हो तो कोई भी कैसे कार्यक्रम करेगा तो राष्ट्रीय प्रवासी ओडिया परिवार उसकी
तन मन धन जितना संभव हो सके वो उसको सपोर्ट करेगा। तो इसीलिए हम आगामी हमारा जो बैठक होगा तो हम बात करके भाई साहब को बताएंगे कि हम किस प्रकार की सपोर्ट हम सामुदायिक विकास को कर सकते हैं। आप सभी को नमस्कार। आने वाले दिसंबर 3 से 7 तारीख तक एक आंतर्जातिक जगन्नाथ पंच यात्रा की आयोजन सामुदायिक विकास समिति द्वारा आयोजित हो रहा है। इसलिए इस कार्यक्रम को सफल कैसे होगा, सारे अनुष्ठानिक जितने भी कमेटी है दिल्ली एनसीआर की तरफ से सब आज इकट्ठे हुए हैं। इसके साथ हम भी हैं। हम हरागोरी पूजा कमेटी सेक्टर 31 से बिलोंग्स करते हैं। हम मनोरंजन सर को आभारी हैं कि इतने बड़े आध्यात्मिक चिंतनधारा उनकी तरफ से आया जो कि हम उड़िया होने का परिचय दे सकते हैं, क्योंकि हमारा उड़िया का परिचय मतलब हमारा आस्था है जगन्नाथ जी। तो जगन्नाथ जी को रिप्रेजेंट कर रहे दिल्ली एनसीआर के अंदर इतने भव्य और दिव्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हम लोग उनके साथ हैं। जो हमारे से सहयोग होगा हम नेक्स्ट पीरियड में इनको बताएंगे और हमारा कमेटी के साथ बात भी करेंगे। ये सब जो चीज़ होगा नेक्स्ट कमेटी में हर चीज़ के लिए हम इनके साथ हैं। मैं सेक्टर 35 में रहता हूँ, नोएडा, विलेज मुरना। निरंतर नाम संकीर्तन हो गया मुझे 20 साल। परिवार कारण एक ही सार मुझे जो दायित्व दिया गया है 5 टीम मुझे बनाना है कीर्तन मंडल। हो सकता है और ज़्यादा हो जाएगा, मेरे लिए और अच्छा रहेगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं कोशिश करता हूँ 5 से 6 हो जाएगा, कोशिश में करता हूँ। वो है हम जगन्नाथ जी की भूमि से आते हैं, तो इसलिए कई लोग बाहर के स्टेट के लोग भी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। आप तो जगन्नाथ जी के धाम के लोग हैं और उड़ीसा के होने के नाते हमारा एक बेसिक जिम्मेदारी भी यही बनता है कि उस संस्कार को आगे प्रचार प्रसार में जिस प्रकार से हो योगदान करके हम उसमें सहयोग करें। तो इस बार भगवान जी ने माध्यम चुना है मनोरंजन भाई का, तो उन्होंने जो ये हिम्मत दिखाई है, जो उन्होंने एक टारगेट लिया है, तो जिस तरीके से हम उसमें सहयोग कर सकते हैं, समय दान हो, धन दान हो, कर्म दान हो, या कई बार हमारे पास अपना सामर्थ्य नहीं होता, हम दूसरों को जोड़ने में भी एक रास्ता बन सकते हैं। तो उस प्रकार से हम सभी को कोशिश करना चाहिए। बाकी मैं ग्रेटर नोएडा ओजेएसएस से रिप्रेजेंट करता हूं, तो हम भी प्रयास करेंगे हम किस प्रकार से लोगों को हम जोड़ सकें और नज़दीक भी है। सो विल देखेंगे किस प्रकार से हम ज़्यादा से ज़्यादा इसमें अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू। उड़िया होने के नाते जगन्नाथ जी हमारे ही होते हैं, ऐसे हम समझते हैं, ऐसा सोचते हैं और ऐसा ही होता है। तो शायद जगन्नाथ जी के प्रति उतना उत्सर्गीकृत मैं शुरू से था, अभी भी हूँ और मरते दम तक रहूँगा। इसीलिए उसका सेवा करने के लिए माध्यम अलग अलग होता है। जैसे अभी बहुत सारे लोगों ने, हमारे भाइयों ने बताया कि कभी कोई आर्थिक रूप से, कभी कोई शारीरिक रूप से ऐसे ही सेवाएं देते हैं। तो मुझे शायद जगन्नाथ जी ने चुना है कि उसका गान गाने के लिए। तो एक छोटा सा संस्था मैंने कभी शुरुआत किया था, जगन्नाथ जी को ऐसे अनुरोध करके उसको पूरा किए थे उन्होंने सुर मल्हार के नाम पे। तब से आज तक मैं उसका गुणगान करता हूँ, उसका नाम लेता हूँ। वो सौभाग्य उन्होंने मुझे दिया है। तो शायद वही काम में मैं अच्छा कर पाऊँगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर हमारा पैशन को हम प्रोफेशन में बदल दें तो वैसा काम बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो मेरा इंटरेस्ट ही उसी में है, तो वैसा ही काम में शायद अच्छा कर पाऊँगा। उसके लिए जितना भी आप लोग देख रहे हैं, कुछ अच्छे सिंगर्स यहाँ पे आ रहे हैं, तो कल्चरल पार्ट में मेरा जो सहयोग होगा आज तक मैं देता हुआ आ रहा हूँ और आज भी दूँगा। इससे अलावा एक अदर पार्ट होता है, जब आप पब्लिकली आते हैं, चाहे
भगवान जी का गुणगान करते हुए हो या समाज में आते हैं तो कुछ संबंध लोगों के साथ बन जाता है। तो संबंध बनने के बाद आप उसका फ़ायदा तो नहीं बोलूँगा, वो आपस में सहयोग होता है। तो वैसा ही सहयोग मैं अगर किसी से ले पाऊँ तो वो भी कोशिश करूँगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मनोरंजन भाई जी का कि उन्होंने ये संकल्प लिया इस प्रोग्राम को आयोजन करने का। मेरी सारी शुभेच्छाएँ आपके साथ हैं, ये सफल हो ये प्रोग्राम। मैं अपने पर्सनल लेवल में जितना भी सहयोग हो सकता है करूँगा ही। साथ में हमारी टीम है, हम मिलके जितना भी फंड हम आयोजन कर सकते हैं हम इसका जरूर करेंगे। आप बिल्कुल निश्चित रहे, पूरी टीम आपके साथ है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं सारे आपके साथ कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ेंगे और ये कार्यक्रम को हम सफल बनाएंगे। मैं अविनाश, मैं इस संस्थान से काफ़ी पहले से जुड़ा हुआ हूँ और भाई साहब को बहुत पहले से जानता हूँ, बट सौभाग्य इस टाइम मिला है तो कुछ करने का मौका मिला है, ज़रूर करेंगे। और जैसे आप लोगों ने कहा, इसमें जो भी बन पड़ेगा, जिससे भी खुद से भी करेंगे और दूसरों से भी करवाने की कोशिश करेंगे। तो धन्यवाद। बैठक के अंत में सभी प्रतिनिधियों को निमंत्रण पत्र भेंट किए गए। और उपस्थित सभी सदस्यों ने एक स्वर में कहा, हम इस आयोजन के साथ हैं और इसे सफल बनाने के लिए हर संभव सहयोग देंगे। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि नोएडा जैसे शहर में कि नोएडा को एक आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाता है। कहने के लिए लखनऊ राजधानी है, बट एक्चुअल में वो नोएडा है। अब देखिए नोएडा में कितने सारे समुदाय के लोग रहते हैं, लेकिन उसमें से कुछ चंद लोग ही हम लोग इस आयोजन के लिए सम्मिलित हो रहे हैं। तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं या नहीं मानते? बिल्कुल। तो एक बार जयकारा लगाए जोर से, जय जगन्नाथ।